हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रदीप गोहित और आप देख रहे हैं पीएस पहले। दोस्तों, आज हम जहां पर आए हैं वो है देवगिरी फोर्ट, जिसे दौलताबाद फोर्ट भी बोला जाता है और ये किला महाराष्ट्र के दौलताबाद में ही पड़ता है। लेकिन दोस्तों, इस किले की जो सबसे बड़ी खास बात है वो ये है दोस्तों, ये एक अजय और अभेद्य किला रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पर बहुत सारे शासकों ने राज किया है, लेकिन वो धोखाधड़ी करके ही इस किले पर अपना कब्जा कर पाए हैं। लेकिन सीधे लड़कर कोई भी इस किले को जीत नहीं पाया है। यही इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। तो चलिए, अब मैं सबसे पहले आपको पूरा किला दिखाता हूँ और उसके बाद में मैं इसकी पूरी स्टोरी और उसके बाद में इसकी कुछ खास विशेषताएं, तो ये सारी मैं आपको बताने वाला हूं। लेकिन चलिए, सबसे पहले चलते हैं किले के अंदर। तो दोस्तों, सामने ही है देवगिरी फोर्ट और यहाँ से हम सबसे पहले लेंगे टिकट। और टिकट का मूल्य रखा गया है मात्र 25 रुपए और विदेशियों के लिए 300 रुपए। और ये है इस किले का मुख्य द्वार, जहां से हम अंदर जाने वाले हैं। कहा जाता है यहाँ पर आपको अंदर जाने के लिए बहुत से दरवाजे से गुजरना पड़ेगा और कई दरवाजे तो यहाँ पर बिल्कुल फेक बनाए गए हैं, जो कि पूरी तरीके से दुश्मन को गुमराह करने के लिए बनाए गए थे। और सबसे पहले हमें दिखाई दे रही है बारात से बनी हुई एक तोप। और ये तोप के गोले जो उस समय के हैं, जो आज भी हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं। ये तोप के गोले लोहे से बने हुए हैं और पत्थर के गोले भी पहले बनाए जाते थे। और ये हैं तोप के और भी कुछ नमूने। इस प्रांगण में आप अलग अलग आकार की बनी हुई बहुत सारी तोपें देख सकते हैं। इन तोपों की खास बात यह है कि इस किले के अंदर रखी हुई सभी तोपें लोहे से नहीं बनाई गई हैं। इन्हें सब धातु या फिर ब्रास से बनाया गया है। और ये है छोटी तोपगन। और यहीं पर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर अन्य किलों की तस्वीरें भी लगाई गई हैं। और ये है वो दरवाजा जिसे दुश्मन को गुमराह करने के लिए बनाया गया था। आज भी ये दरवाजा उसी हालत में है। और जो आप ये लकड़ी के बने हुए दरवाजे देख पा रहे हैं, ये भी उसी समय के हैं। चलिए, अब बढ़ते हैं दूसरे दरवाजे की तरफ, क्योंकि यहाँ पर जैसा कि मैंने बोला था, एक नहीं, यहाँ पर बहुत सारे दरवाजे बनाए गए हैं जिनसे हमें होकर गुजरना पड़ेगा। और इस दरवाजे से गुजरते ही सामने आता है एक सुंदर गलियारा, जहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीजें मौजूद हैं जो हमें देखने लायक है। और ऊपर से दरवाजों की भूल भुलैया कुछ ऐसी है। और अंदर आते ही यहाँ पर सबसे पहले कुआं बनाया गया है, जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ये कुआं सीढ़ीनुमा आकार का है। पहले इसी तरह के सीढ़ीनुमा आकार कुएं बनाए जाते थे। ये कुआं आज भी अच्छी हालत में है और आज भी इसे इस्तेमाल में लाया जाता है। उस समय पीने के पानी का मुख्य स्रोत बस यही कुआं था। और अब हम गुजरेंगे उसी गलियारे से अगले पड़ाव की तरफ। और ये जो आपको सामने मीनार दिखाई दे रही है, ये मीनार कुतुब मीनार के बाद दूसरी सबसे बड़ी मीनार है। खैर, इसका जिक्र हम बाद में करेंगे, उससे पहले देख लेते हैं हाथी तालाब। और ये है उस समय का हाथी तालाब, जहां पर बारिश का सारा पानी इकट्ठा किया जाता था। इस तालाब का ज्यादातर पानी नहाने धोने के कामों में इस्तेमाल किया जाता था। अधिक गहरा होने के कारण इसका पानी साल भर चल जाता था। वैसे भी यहाँ पे बारिश ज्यादा होती है। चलिए, बढ़ते हैं अगले पड़ाव की तरफ और निकलते हैं उसी गलियारे से। और अब हम चलते हैं भारत माता मंदिर की तरफ। जी हाँ दोस्तों, इसे यही नाम दिया गया है। और इस मंदिर को ये नाम देने के पीछे सबसे बड़ा कारण ये है दोस्तों, क्योंकि ये किला यादवों ने बनवाया था। उस समय यहाँ पर मंदिर होता था। फिर बाद में यहाँ पर मुगलों का कब्जा हुआ, जिसके बाद में इसे मस्जिद में तब्दील कर दिया गया। फिर मराठाओं का कब्जा हुआ, फिर उन्होंने यहाँ पर दोबारा से मंदिर की स्थापना कर दी। तो इस तरीके से इसमें बहस चल रही थी कि ये मंदिर है या मस्जिद। तो सभी को एक मानते हुए उन्होंने यहाँ पर भारत माता मंदिर बना दिया और तब से यहाँ पर भारत माता की पूजा की जाती है। और पहले सभी प्रकार के महोत्सव यहीं पर बनाए जाते थे। और अब हम यहाँ से निकलेंगे तोप संग्रहालय की तरफ, जो कि यहाँ पर बनाया गया है। वैसे तो इस किले के अंदर 300 से ज्यादा तोपें आज भी मौजूद हैं, लेकिन हमें दिखाने के लिए यहाँ पर कुछ तोपों के नमूने रखे गए हैं। और इस प्रांगण के अंदर आपको उस समय की लगभग तोपों के नमूने दिखाई देंगे। इनमें से कुछ तोपों को तो अन्य किलों से लाया गया है, ताकि यहाँ पर इन्हें संरक्षित किया जा सके। और वैसे भी जिस तरीके से इन तोपों को यहाँ पर एकत्रित करके रखा गया है, देखने में काफी सुंदर लग रही है। दोस्तों, इस किले पर बहुत सारे शासकों ने राज किया है और उस समय की जितनी भी तोपें इस्तेमाल में लाई जाती थी, वो आपको सभी की सभी यहाँ पर देखने को मिलेंगी। लेकिन यहाँ पर देखने लायक सबसे खास तोपें ब्रास से बनी हुई तोपें ही मानी जाती हैं। और इसी खासियत की वजह से इनके फटने का खतरा कम होता था। और ये है यहाँ का चांद मीनार, जिसे कुतुब मीनार को देखकर ही बनाया गया है। और ये कुतुब मीनार के बाद दूसरी सबसे ऊंची और बड़ी मीनार है।
लेकिन एक हादसे के बाद इसे भी बंद कर दिया गया है। इसके ऊपर जाना निषेध है। लेकिन पहले यहाँ पर लोग ऊपर जा सकते थे और ऊपर से पूरे किले का नजारा ले सकते थे। और अब हम बढ़ते हैं उस द्वार की तरफ जिसे कहा जाता है कि यहाँ तक तो दुश्मन पहुंच जाता था, लेकिन इससे आगे दुश्मन को जाना नामुमकिन हो जाता था, क्योंकि इस दरवाजे के बाद आगे की जो सुरक्षा प्रणाली है वो काफी कड़ी हो जाती थी। इस दरवाजे तक पहुंचते पहुंचते दुश्मनों की तादाद बहुत कम हो जाती थी। जैसे जैसे दुश्मन इन दरवाजों को पार करता था उसे लगता था कि शायद यही आखिरी दरवाजा है, शायद यही आखिरी दरवाजा है। लेकिन दुश्मन को ये नहीं पता होता था कि यहाँ पर उसकी तादाद घटती जा रही है और आगे खतरा और सुरक्षा प्रणाली बढ़ती जा रही है। और ये दरवाजा ऊपर से कुछ ऐसा दिखाई देता है। और अब हम प्रवेश करने वाले हैं उस दरवाजे के अंदर जहां से हमें सामने की तरफ दिखाई देगा चीनी महल। और इसी चीनी महल के अंदर गोलकुंडा के शासक को ताउम्र बंदी बना के रखा गया था। और ये चीनी महल ऊपर से कुछ ऐसे दिखाई देता है। और अभी आगे बढ़ते ही सबसे पहले आते हैं ये तहखाने जहां पर तोप के गोले रखे जाते थे। और ये जो घड़े आपको दिखाई दे रहे हैं इसके अंदर पानी डाला जाता था ताकि जब तोप चलाते थे तो इसके अंदर गर्दन को घुसा सकें और कान को नुकसान ना पहुंचे। और इस सामने बने हुए बुर्ज पर रखी गई है मेंढा तोप, जो इस किले का मुख्य आकर्षण केंद्र है। और इस तोप को मेंढा तोप क्यों बोला जाता है वो आप इसको देखते ही समझ जाएंगे, क्योंकि इसका मुंह मेंढे के आकार का बनाया गया है। और इस तोप की खास बात ये थी, इसको घंटों भर चलाने के बाद भी ये गर्म नहीं होती थी। जिस प्रकार से भेड़ें लड़ते लड़ते मर जाती हैं लेकिन थकती नहीं है, उसी प्रकार इस तोप को चलाने वाला थक जाता था लेकिन ये गर्म नहीं होती थी। और अब हम सामने वो जो रास्ता दिखाई दे रहा है उस पुल से हम जाएंगे भूल भुलैया की तरफ। ये है इस पुल के नीचे बनी हुई सीढ़ियां जिसे औरंगजेब के टाइम पे बनाया गया था। इस लोहे के पुल को टूरिस्ट के लिए बनाया गया है, लेकिन यहाँ पर पहले चमड़े का पुल हुआ करता था जिसे लपेटकर बाद में खींच लिया जाता था। और ये है वो खाई जो किले के चारों तरफ खोदी गई है, जिसके अंदर मगरमच्छ और जहरीले सांपों को रखा जाता था। और ये रास्ता जाता है भूल भुलैया की तरफ। और यहाँ से शुरुआत होती है भूल भुलैया की। और ये किले का वो पड़ाव है जहां पर दुश्मन ज्यादा तादाद में नहीं घुस पाता था। यहाँ पर एक एक या दो दो करके ही दुश्मन आ पाते थे, जिन्हें भूल भुलैया के इसी अंधेरे में मारकर गिरा दिया जाता था। और ये सीढ़ियां टूरिस्ट के लिए बाद में बनाई गई है। और ये है वो जगह जहां से दुश्मन निकलने की कोशिश करता था, उसके सिर को काट दिया जाता था और उसके धड़ को घसीटकर यहाँ पर लाके इस खाई के अंदर फेंक दिया जाता था। और अब हम चलते हैं उस भूल भुलैया की तरफ जो इससे भी खतरनाक है, क्योंकि जो सैनिक बच जाते थे उन्हें यहाँ पर लाकर मारा जाता था, क्योंकि यहाँ पर पहले से ही सैनिक मौजूद होते थे जो उन्हें यहाँ पर मौत के घाट उतार देते थे। लेकिन फिर भी अगर ज्यादा तादाद में यहाँ पर सैनिक बच जाते थे, फिर इसी भूल भुलैया के अंदर जहरीला धुआं छोड़कर उन्हें मार दिया जाता था और ऊपर पत्थरों से दरवाजे को ढक दिया जाता था जो यहाँ से होकर गुजरता है। और ये है उस समय का एकमात्र किले के अंदर आने का दरवाजा। और ये है वो रास्ता जिसे पत्थरों से ढक दिया जाता था जहरीली गैस छोड़ने के बाद। और ये भूल भुलैया ऊपर से कुछ ऐसी दिखाई देती है। और अब हम बढ़ते हैं गणेश मंदिर की तरफ जो यहीं पर बनाया गया है। और ये है गणेश मंदिर जो काफी प्राचीन है। और इस मंदिर के प्राचीन होने के साथ साथ काफी मान्यताएं भी हैं। और अब हम बढ़ने वाले हैं उस महल की तरफ जिसे शाहजहां ने बनवाया था। और इसी महल के अंदर शाहजहां ने काफी वक्त भी बिताया है। और ये है शाहजहां द्वारा बनाया गया वो महल जिसे काफी सुरक्षा के साथ बनाया गया था, जहां तक दुश्मन कभी भी पहुंच नहीं पाता था। लेकिन नीचे की वो भूल भुलैया यादवों द्वारा बनाई गई थी। और ये है महल का वो रास्ता जो हमें महल के अंदर लेके जाएगा। और ये है शाहजहां द्वारा बनाया गया सुंदर महल। इसी महल के अंदर शाहजहां द्वारा काफी समय बिताया गया है। और ये ऊपर से कुछ ऐसा दिखाई देता है।
और अब हम चलते हैं दुर्गा तोप की तरफ। जी हाँ दोस्तों, ये उस समय की काफी बड़ी तोप बताई जाती है और इस तोप की रेंज होती थी 10 से 11 किलोमीटर, जो कि इस सामने वाले बुर्ज पर रखी गई है। और ये रही वो दुर्गा तोप। और इस तोप को सब धातु से बनाया गया है और ये तोप भी घंटों तक चलाने के बाद भी गर्म नहीं होती थी। और अब हम जानेंगे कुछ सुंदर ड्रोन व्यू के साथ इस किले की विशेषताएं। दोस्तों, पूरा किला मैंने आपको दिखा दिया है और अब हम बात करते हैं इसकी विशेषताओं के बारे में। वैसे तो इस किले के बहुत सारी विशेषताएं हैं, जब आप किला देख रहे थे तो तभी आपने इस चीज़ को नोटिस भी किया होगा। लेकिन इसकी जो सबसे बड़ी विशेषता है वो है ये है दोस्तों कि ये एक अभेद्य और अजय किला रहा है, जिसे सामने से लड़कर कभी जीत नहीं पाया। कोई भी शासक इसे सामने से लड़कर नहीं जीत पाया और इसी वजह से इसे अभेद्य और अजय किला बोला जाता है। इसे जब भी जीता गया है धोखाधड़ी से ही जीता गया है, कोई ना कोई दबाव बनाकर इसे जीता गया है। और अब इसकी जो सबसे बड़ी विशेषता वो ये है दोस्तों, इसे पूरी चट्टान को काट कर बनाया गया है और इसकी जो ऊंचाई है वो 200 मीटर है। और इसी किले के आसपास एक गहरी खाई खोदी गई है, जिसके अंदर मगरमच्छ और जहरीले सांपों को छोड़ दिया जाता था। और इसी गहरी खाई के ऊपर एक चमड़े का पुल होता था, जिसे बाद में लपेटकर वापस रख दिया जाता था, जिसे आने जाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। पहले वही रास्ता, लेकिन बाद में औरंगजेब द्वारा यहाँ पर सीढ़ियां भी बनाई गई थी, जो मैंने आपको वीडियो के अंदर दिखाई थी। लेकिन दोस्तों, यहाँ तक पहुंचने की बात तो बहुत बड़ी थी। उससे पहले ही किले को भेदना बहुत मुश्किल हो जाता था। इतने द्वार इस किले के अंदर बनाए गए हैं कि इंसान आते आते आधी सेना वहीं पर खत्म कर लेता था। और फिर जब बात आती थी इस किले के ऊपर चढ़ाई की, इस पहाड़ी के ऊपर जो किला बना है उस पर चढ़ाई के लिए, तो उसके दौरान यहाँ पर बहुत सारी सुरंगें और बहुत सारी भूल भुलैया बनाई गई हैं। इसी भूल भुलैया और इन सुरंगों की वजह से ही यहाँ पर सैनिक ज्यादा तादाद में नहीं आ पाते थे, वो एक एक करके ही आ पाते थे। और यहीं पर जब वो आते थे, बहुत सारे सैनिक उन भूल भुलैया के अंदर मौजूद होते थे और वो एक एक करके सबको मार देते थे। और ये जो गहरी खाई इसके पीछे बनाई गई है, इसी के अंदर उनको फेंक दिया जाता था और जिसे बाद में मगरमच्छ खा लेते थे। इस किले के ऊपर बहुत सारे शासकों ने राज किया है। इसको बनवाया था यादवों ने। जी हाँ दोस्तों, यादव वंश द्वारा ही इसे बनवाया गया था और 11वीं शताब्दी में इसको बनाया गया था। लेकिन बाद में खिलजी वंश यहाँ पर राज करने लगा था और उसके बाद में मोहम्मद बिन तुगलक यहाँ पर आया, जिसने दिल्ली से राजधानी को बदलकर यहाँ पर दौलताबाद में शिफ्ट कर दिया था। उसी ने इसका नाम दौलताबाद भी रखा था। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर पानी की कमी और बहुत सारी दिक्कतों की वजह से यहाँ से राजधानी को दोबारा से दिल्ली के अंदर ले जाना पड़ा था। और इसी वजह से मोहम्मद बिन तुगलक को एक मैड यानी एक पागल राजा भी बोला जाता है। इन तुगलक वंश के बाद फिर यहाँ पर मुगलों ने राज किया और फिर यहाँ पर मराठाओं का भी एक बार राज हुआ। तो ऐसे करते करते बहुत सारे शासकों ने यहाँ पर राज किया, लेकिन सामने से लड़कर इस किले को कोई भी जीत नहीं पाया था, जैसे कि मैंने कहा था। लेकिन हाँ दोस्तों, एक चीज है, इस किले के अंदर आप जितना भी निर्माण देखेंगे, ये सारा का सारा निर्माण किसी एक वंश या फिर एक राजा द्वारा नहीं करवाया गया है। इसे अलग अलग समय पर अलग अलग राजाओं द्वारा यहाँ पर अलग अलग निर्माण करवाए गए हैं। तो चाहे वो भूल भुलैया हो, चाहे वो मीनार हो, चाहे वो ऊपर बनाया गया महल हो, ये सारी की सारी जो चीजें हैं, ये सारी की सारी जो इमारतें हैं, ये अलग अलग समय पर बनवाई गई हैं। तो दोस्तों, ये था छोटा सा वीडियो दौलताबाद फोर्ट के ऊपर, देवगिरी फोर्ट के ऊपर, जिसे एक अजय और अभेद्य किला बोला जाता है, जिसे कोई जीत नहीं पाया सामने से लड़कर। तो कैसा लगा ये वीडियो और कैसी लगी इसमें दी गई जानकारी? आगे भी ऐसी वीडियो लाता रहूंगा, देखते रहिए। पीएस पहले।